लीवर हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो 70 से 80% डैमेज होने के बाद भी उसके जो सेल हैं वो अपनी रिकवरी अपने आप या अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। जिस कारण से समस्या हुई है यदि उसको हम कम या फिर बंद कर देते हैं। आज हम लीवर के बारे में बात करने वाले हैं। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारे शरीर में दाईं तरफ स्थित या फिर राइट साइड स्थित डायफ्राम के नीचे होता है, जिसका वेट लगभग 1.5 kg के आसपास होता है। अब बात करते हैं लीवर हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है। लीवर के हमारे शरीर में मल्टी फंक्शन की तरह काम करता है। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। कुछ मुख्य कारण में बात कर लेते हैं क्या क्या इसके फंक्शन है। ये हमारी बॉडी में बाइल जूस को सिक्रीट करता है, जो हमारा खाना पचाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारे बाइल जूस को हमारी पित्त की थैली में स्टोर भी करता है, जो रिक्वायर पड़ने पे हमारी एनर्जी को या फिर हमारे जो जूस को सिक्रीट करती है। ये हमारे खाने से एनर्जी को स्टोर करता है, खाने को एनर्जी में बदलता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है या फिर हमारी जो बॉडी का एसिड है उसको बैलेंस करने का काम करता है। ये फैट को डाइजेस्ट भी करता है। अब बात करते हैं यदि लीवर में कोई समस्या आ जाए तो हमें बॉडी हमारे क्या क्या सिग्नल दे सकती है या फिर क्या क्या बॉडी के सिम्टम देगी। सबसे पहला इसमें है आपकी जो भूख है वो कम हो जाएगी या फिर भूख बिल्कुल बंद हो जाएगी अगर लीवर फैटी हो जाता है तो। अब बात करते हैं यदि किस किस कारण से हमें समस्या हो सकती है। ये जो लीवर फैटी की समस्या है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे मुख्य कारण है अधिक मात्रा में तला भुना हुआ खाना, स्पाइसी खाना, या फिर अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन, या फिर लेट नाइट खाना खाना और उसके बाद सो जाना, अधिक मानसिक तनाव, डिप्रेशन, या फिर फिजिकल एक्टिविटी का कम, अन्य इसके कारण है। अब इसमें योग कैसे काम करता है। योग हमारी बॉडी को नेचुरली बैलेंस करता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे योग बताऊंगा जो हमारे लीवर पे मुख्यतः काम करते हैं, जो हमारे लीवर को उसके फैटी लीवर होने से बचाते हैं या फिर अगर हो गया है तो उसको भी वो बैक करने में हेल्प करते हैं। पहला हमारा इसमें है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसमें हम अपनी बैक को पूरा ट्विस्ट करते हैं जिससे हमारे लीवर पर पॉजिटिव प्रेशर पड़ता है, जिससे उसकी जो फैट है वो धीरे धीरे बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। अपने दाएं पैर को फोल्ड करेंगे और बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर लगाएंगे अपने, और अपने दाएं हाथ को प्रयास करेंगे अपने पैर को पकड़ने का। पूरा पीछे बेंड होंगे जितना आप हो सकते हैं। अब इसको दूसरे पैर से करेंगे। जब आप इसको करते हैं तो आपके लीवर पर प्रेशर पड़ता है। बाएं पैर को फोल्ड करेंगे, अपने नितंब के पास लगाएंगे और दाएं पैर को अपने बाएं पैर के ऊपर लगाएंगे। जितना आप इसमें होल्ड करेंगे उतना आपको इसका अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगला हमारा है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप पेट के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों पैरों के पंजे को पीछे खोल लेंगे आप और दोनों को साथ में मिलाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के बगल में लगाएंगे और सांस को भरते हुए अपनी बैक को पूरा बेंड करेंगे जितना आप कर सकते हैं। सांस छोड़ते वापस पुनः इसका अभ्यास करेंगे बार, और सांस को भरते हुए आप ऊपर आएंगे, अपनी बैक को बेंड करेंगे। धीरे से वापस आएंगे। ये हमारी बॉडी में नेचुरली एसिड को हमारे बैलेंस करता है।
हमारे एसिड को बैलेंस करता है ये, और हमारे फैट को भी बर्न करने में रिस्पॉन्सिबल है हमारा भुजंगासन। अगला हमारा है हलासन। हलासन के लिए आप सबसे पहले शवासन में लेट जाएंगे। ये हुआ हमारा शवासन। दोनों पैरों को अपने ऊपर उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं, और प्रयास करेंगे पीछे पूरा बेंड करने का। ये हुआ हमारा अर्ध हलासन। इसके बाद करेंगे हम पूर्ण हलासन। जो पहली बार कर रहे हैं जितना संभव हो उतना करें, धीरे से पूरा पीछे बेंड करेंगे। धीरे से इसमें वापस आएंगे। धीरे धीरे अपने पैरों को बेंड नहीं करना है, पैर इसमें सीधे रहेंगे आपके। जितना आप होल्ड कर पाएंगे उतना आप इसमें होल्ड करेंगे। इसमें हमारे लीवर और पैनक्रियाज पर जब हम हलासन करते हैं तो हमारे पेट पर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, या फिर जब उसको हम पूरा बेंड करते हैं तो पेट में हमारे ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। जब इसको हम छोड़ते हैं तो पुनः अधिक मात्रा में ब्लड हमारे लीवर पैनक्रियाज को मिलता है, जिससे उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। ये हमारे पैनक्रियाज के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, और हमारी लीवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है हमारा हलासन। ये हमारे फैटी लीवर के लिए आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपका लीवर फैटी हो गया है तो आप हलासन जरूर कीजिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा उसमें। अगला हमारा है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए आप पद्मासन में बैठ जाएंगे। सबसे पहले दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे अपनी, और सांस को प्रेशर के साथ बाहर छोड़ेंगे। पेट को धक्का देंगे अंदर और सांस को बाहर छोड़ेंगे। बहुत फास्ट आपको नहीं करना है, बहुत तेज पेट में झटका नहीं मारना है। पेट में झटका नहीं मारेंगे आप। प्रयास करेंगे 60 सेकंड में आप 60 ही बार सांस को बाहर छोड़ें। ये हुआ हमारा कपालभाति प्राणायाम। ये हमारी जो लीवर फैटी है उसकी फैट बर्न में जब हम बार बार अपने पेट को अंदर बाहर करते हैं तो हमारे पेट पर प्रेशर पड़ता है, जिससे हमारा जो हमारे उसमें लीवर को ब्लड की जो सप्लाई है वो अप डाउन होती है, जिससे जो उसकी कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगला हमारा है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे जो ब्रेन पे काम करता है। हमारे जो मानसिक तनाव की वजह से आपका लिवर फैटी हुआ है उसको ये बैलेंस करता है। हमारे तीनों दोष को एक साथ बैलेंस करता है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करना कैसे है? सबसे पहले आप पद्मासन में बैठ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। अपने दाएं हाथ की मुट्ठी को बंद करते हुए दाएं नाक को बंद करेंगे, और बाएं नाक से अपने सांस को आप अंदर भरेंगे। जितने समय में सांस को आपने अंदर भरा है उतने समय के लिए सांस को आप होल्ड करेंगे। फिर आप दाएं नाक से या फिर राइट नोज से सांस को बाहर छोड़ेंगे। जितने समय में आपने सांस लिया था उतने में आप उसको बाहर छोड़ेंगे। पुनः आप बाएं नाक से सांस लेंगे, उसको होल्ड करेंगे कुछ समय के लिए, जितने के लिए आपने लिया है। फिर उसको आप बाएं नाक से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा एक चक्र हुआ। कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। आप इसमें पूरे मन के साथ करेंगे, आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। ये तीनों दोष को बैलेंस करता है एक साथ। हमारे जो मानसिक तनाव है
उसको भी ये कम करता है। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप इसको 5 से 6 बार जरूर करें। आपके जो मन की समस्या है बिल्कुल शांत हो जाएगा मन आपका इसमें। अगर आप अधिक और लीवर पे काम करना चाहते हो तो आप सुबह को गुनगुना पानी पिएं और शाम को जो भोजन है 7 बजे से पहले आप भोजन को कर लें अपना शाम को, और अपने पेट को या फिर अपने लीवर को रिलैक्स करने दें। रात में हमारा जो प्रोसेस है रिलैक्स मोड में होता है, तो इसलिए शाम का जो भोजन है 7 बजे से पहले आप कर लें, आपको इसमें बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को राम राम।